जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, क्या माता काली के मंत्रों से का जाप करने से हमें हानि होती है, हमें कोई नुकसान होता है? क्या माँ के मंत्रों का जाप करने से हम पे उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम आज के युग को देखें, आज का कलयुग का युग है। कलयुग के युग में माता काली जो है वो जागृत देवों में से एक देवी है, मगर माता काली को तामसिक रूप से भी पूजा जाता है और सात्विक रूप से भी पूजा जाता है। इसलिए समाज में जो माँ की छवि है जो माँ की छवि है वो नेगेटिव दिखाई गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो माता काली की पूजा करते हैं वो सिर्फ तांत्रिक होते हैं, वो दूसरे लोगों का बुरा करते हैं, दूसरे लोगों के घर में बुरा करते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में होती हैं। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होती है कि हम अगर माँ काली के मंत्र को जाप करेंगे तो हम पर माँ की जो भयानक वाला रूप है उसकी कृपा प्राप्त होगी। ये सारी थिंकिंग व्यक्ति के मन अंदर होती है, ठीक है। और अब मैं बताने जाती हूँ, जैसे कि आप माँ काली के क्रीम कालिकाय ओम क्रीम कालिकाय नमो बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, बिना गुरु के जब आप जाप करते हैं, क्या उस मंत्र का बिना गुरु के जाप करने से आपको हानि प्राप्त होती है या आपको उसका फ़ायदा प्राप्त होता है? ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी भी इष्ट देव की इष्ट कोई भी इष्ट है आपके, किसी भी देव देवता के आप जब मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको एक विशेष ऊर्जा जो उस देवी देवता की प्राकृति होती है उसके अनुसार आपको एक विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। वो ऊर्जा किस तरह से आप अपने अंदर समा सकते हो, वो सारी चीज़ें भी विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। जब हम माँ के किसी भी मंत्र का या उनके कवच स्त्रोत या कुछ भी हम जब करते हैं तो माँ की बहुत तीव्र ऊर्जा आपको मिलती है। उससे क्या होता है, आप पर सकारात्मक भी प्रभाव इफेक्ट पड़ता है और नकारात्मक भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कोई बहुत भारी चीज़ आप सामने मारोगे, ठीक है, या हाई वोल्टेज का करंट आप वायरल में पहुंचा रहे हो, मगर वायरल की कैपेसिटी, वायरल भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसको झेल सके। उसी प्रकार जब आप माँ की पूजा कर रहे हो, माँ के मंत्रों का आप जाप कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो उन मंत्रों से ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त हो रही है उसे आप संभाल सकें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि आपका जो ऑरा है वो मजबूत होना चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब हम लगातार माँ के मंत्रों का जप करते रहते हैं तो जो हमारा मूल्यधार चक्र होता है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है और ऊर्जा हमारी जो कुंडलानी शक्ति है वो भी ऊपर की ओर चलने लगती है, जागृत होने लगती है, थोड़ी थोड़ी जागृत होना शुरू हो जाती है। जिसके कारण हमें पॉजिटिव असर भी देखने को मिलता है और नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। वो हमारे शरीर पर हमारे हमारे क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा शरीर जितना स्ट्रांग होगा, पहले हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम अपने शरीर को, तो मैं आज आप लोगों को 3 उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि अगर आप माँ के मंत्रों को जप करते हो तो आप पे नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और कोई भी क्वारी हो तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। मेरा आपको मतलब ये नहीं है कि मैं आपको माता काली के बारे में ये सब बता के आपको डरा रही हूँ, जी नहीं। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि मैं आपको जितना हो सके भक्ति के मार्ग से जोड़ सकूँ। और तो हमें वो कौन से 3 उपाय हैं जिनको आप करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब कि माँ की शक्तियों की जो ऊर्जा होती है उसे आप अपने शरीर में समाहित कर पाते हो इजीली। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको बिना गुरु धारण किए माँ काली के मंत्र जप नहीं करने चाहिए। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आपने पूजा स्टार्टिंग की और स्टार्टिंग से ही माँ काली के मंत्रों का आपने जाप करना शुरू कर दिया, इसका भी आपके शरीर पर नेगेटिव पॉइंट असर पड़ता है। पहले आपको गुरु धारण करना चाहिए। जब आप माता काली की पूजा या मंत्र का जाप साधना करने जा रहे हो तो आपको गुरु धारण करना चाहिए। गुरु एक अच्छा इंसान, आपको जो परिपक्व हो, जो माँ की भक्ति में अच्छा इंसान हो, उसको आपको गुरु धारण करना चाहिए जो आध्यात्मिक में आपको सहायता कर सके, ठीक है।
तो सबसे पहले वो जब आपको गुरु मंत्र देता है तो सबसे पहले आपको अपने उस गुरु मंत्र को परिपक्व करना चाहिए। जब आप अपने गुरु मंत्र को परिपक्व कर लेते हो उसके बाद आप माँ काली के अगर आप मंत्रों का जप करते हो तो आपका शरीर उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए हो जाता है, योग्य हो जाता है। क्योंकि गुरु के बिना कभी बच्चे नहीं चलते, क्योंकि स्कूल में हो या आध्यात्मिक जीवन, हमारा मार्गदर्शन हमेशा हमारे गुरु, हमारे अध्यापक ही करते हैं। जैसे कि अब गुरु को ही पता है कि बच्चे को कौन सा मंत्र देना है, कौन सा मंत्र नहीं देना है, वो उसके शरीर कितनी ऊर्जा समाहित कर सकता है अपने शरीर में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर सक्षम कोई व्यक्ति है, सक्षम कोई माँ का भगत है और आपने उससे अभी तक गुरु धारण भी नहीं किया, उसने आपको कोई मंत्र दिया है तो आप उसकी भी आप साधना कर सकते हो, उसकी भी आप कर सकते हो। उससे आपको कोई हानि, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो माँ के भक्त होते हैं उन पर माँ की विशेष कृपा होती है और उनकी मुख से जो वचन निकले हैं, जो मंत्र निकला है, वो आपके लिए असरदायक होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, कई बार क्या होता है, जिस भी देवता या देवी की, जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, कई बार आपको सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से आपके मन में अपने आप ही किसी मंत्र का जाप होना शुरू हो जाता है। साफ उस मंत्र का आपके मन ही मन में मंत्र चलना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा कोई सपने में आपको मंत्र मिलता है तो समझ लीजिए आपके इष्ट ने वो मंत्र आपको प्रदान किया है और आपके इष्ट को यह भी पता है कि आप उसकी जो ऊर्जा शक्ति उसमें से प्रवाहित निकलेगी, उसको आपका शरीर अच्छे से समाहित कर सकता है। तो अगर आपको सपने के या ध्यान के माध्यम से माँ का कोई मंत्र मिलता है तो आप उसकी साधना अवश्य कर सकते हैं। इससे आपको किसी तरह का भी हानि या नुकसान नहीं होगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला और जो लास्ट है जो आप कर सकते हो वो है कि आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देव को, या अगर आपके गुरु नहीं है, आपने अभी तक अपने किसी को गुरु नहीं बनाया, तो पहली बात तो आप भोलेनाथ बाबा को आप अपना गुरु मान सकते हो, या जो आपके इष्ट हैं जिसको आप अपना इष्ट मानते हो उनको आप गुरु धारण करके भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हो। क्योंकि जब आप निरंतर अपने गुरु के मंत्रों का जाप करते हो तो आपके शरीर में शक्ति, आपका शरीर का जो ओरा है, आपका शरीर वो सब मजबूत होना शुरू हो जाता है, आप में पॉजिटिव एनर्जी का विकास होने लगता है। और जब आप माँ की पूजा करते हो, जैसे आपने अपने इष्ट का मंत्र जाप किया, उसके बाद माँ के मंत्रों का आप जाप करते हो, तो उसका आपके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप माँ की पूजा करें, माँ की भक्ति करें, तो जितना हो सके आप पहले ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। पहले निरंतर ओम नमः शिवाय, जैसे आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, उसके बाद जब आप साधना करते हो तो साधना करते समय पहले भी जो आप मंत्र करते आ रहे, चाहे वो इष्ट का है, आप बाबा भोलेनाथ का आपने अपना गुरु धारण किया है, तो सबसे पहले आपको 1, 2 या 3 जितनी माला आप कर सकते हो, पहले आपको ओम नमः शिवाय की माला आपको करनी है। उसके बाद अपने जो आप माँ का मंत्र करना चाहते हो उसकी माला आप कर सकते हो। ऐसा करने से आपके शरीर पर किसी प्रकार की ना कोई हानि होगी और माँ की ऊर्जा को समाहित आप आसानी से कर सकते हो। और जब माँ की कृपा किसी साधक या भगत पर होती है तो उस व्यक्ति के बारे के न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माँ कलयुग की जागृत देवियों में से एक विशेष देवी है। क्योंकि माँ किसी भक्त के साथ गलत नहीं करती है। क्योंकि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो पूजा जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे चारों तरफ सकारात्मक एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और कई बार हमारी पूजा का फल सकारात्मक ना लेकर नेगेटिव चीज़ें ले लेती है, और हम किसका वो देते हैं कि हमने तो माँ की पूजा शुरू की और हमारे साथ बुरा होना शुरू हो गया। जबकि यह सोच आप लोगों की गलत है, ऐसा नहीं होता है। माँ अपने भक्तों के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करती है। ठीक है, एक टाइम होता है, जब वो टाइम निकल जाता है और माँ की आप पूर्णता से उन्हें पा लेते हैं, उनकी पूर्णता से आपको मिल जाती है भक्ति, तो माँ आपके बारे से न्यारे कर देती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ कलयुग की जागृत देवियों में से एक देवी है और ये बहुत जल्दी अपने भक्तों से, अपने सेवकों से प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आप इस तरीक़ा से माँ की
पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं तो आप पर माँ के जो मंत्रों का जप का असर है वो नेगेटिव नहीं होगा और उससे आपका किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।